खबर है भारतीय औषधि अश्वगंधा से जुड़ी हुई। अश्वगंधा पर डेनमार्क की सरकार ने बैन लगा दिया है। बैन का आधार टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट को बनाया गया है। पाबंदी की खबर सामने आते ही भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय स्थिति की प्रतिक्रिया दी है और आयुष मंत्रालय ने DTU की रिपोर्ट को खारिज किया है और पाबंदी पर आपत्ति जताई है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अश्वगंधा, जो हजारों वर्षों से भारतीय आयुर्वेद और औषधि की पहचान है, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में सेहत का खजाना है। कई रोग में रामबाण है। मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ, हर मर्ज को दुरुस्त करने में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन पहली बार अश्वगंधा पर डेनमार्क में पाबंदी लगी है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क DTU की एक रिपोर्ट के जरिए इसके गुणों पर सवाल उठे हैं, तो भारत सरकार ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अश्वगंधा पर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये रिपोर्ट अधूरी है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने भी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क की रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो हम आपको आगे सुनाएंगे। क्योंकि DTU की रिपोर्ट में अश्वगंधा के दुष्प्रभाव का दावा किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अश्वगंधा गर्भ, थायराइड, हार्मोन पर प्रतिकूल असर डालता है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सबसे पहले डेनमार्क ने अश्वगंधा के आयात पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, तुर्की और यूरोपीय संघ ने भी चिंता जताई। हालांकि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क ने मई 2020 में ही भारतीय औषधि अश्वगंधा को लेकर रिपोर्ट तैयार की थी। DTU की इस रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने भी मोर्चा खोल दिया है। आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने कहा है कि डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर फिर से विचार करने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में अश्वगंधा के गुणों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक रिपोर्ट में वैज्ञानिकता का सबसे बड़ा अभाव है। आयुष मंत्रालय ने भी ये बताया है कि साल 2020 से ही अश्वगंधा के प्रभाव के संबंध में 400 से अधिक सबूत आधारित रिसर्च पेपर प्रकाशित हो चुके हैं। सवाल है कि बिना वैज्ञानिक तथ्यों के कैसे इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध से कई देशों में अश्वगंधा को लेकर आशंका गहरा गई है। चूँकि अश्वगंधा हजारों वर्षों से हमारी औषधि पहचान रही है, ऐसे में सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतने को तैयार नहीं है। आयुष मंत्रालय ने बताया कि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी ने भी डेनमार्क यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का जोरदार खंडन किया है। भारत के कई बड़े वैज्ञानिकों ने भी पूरी रिपोर्ट को खारिज किया है। आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के साइंस जर्नल में भी रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया गया है। जर्नल में कहा गया है कि किसी दूसरे पौधे की पत्तियों के दुष्प्रभाव के आधार पर अश्वगंधा पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। साइंस जर्नल में कहा गया है कि दुर्भाग्य से रिपोर्ट अश्वगंधा की जड़ों पर है, लेकिन ये पूरे निष्कर्ष पौधे, तनों, पत्तियों पर अध्ययन से निकलता है। नए सबूतों से पता चलता है कि DTU की रिपोर्ट के निष्कर्ष पूरी तरह तर्कहीन है। इस बीच आयुष मंत्रालय ने अश्वगंधा पर गलत रिपोर्ट को लेकर वैज्ञानिकों का एक पैनल तैयार किया है। इस पैनल में पद्म भूषण प्रोफेसर डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर भूषण पटवर्धन शामिल हैं। ये समिति वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अश्वगंधा के प्रभाव और इस पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर रिपोर्ट तैयार कर रही है। क्योंकि अश्वगंधा भारत ही नहीं बल्कि कई एशियाई देशों में सदियों से औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आया है। आयुष मंत्रालय के मुताबिक भारत दुनिया में अश्वगंधा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत से हर साल 4000 टन अश्वगंधा का निर्यात होता है। दुनिया भर में अकेले 42% अश्वगंधा का उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। इसकी दुनिया भर के देशों में जबरदस्त मांग है। इसकी मांग साल 2018 में जड़ी बूटियों की सूची में 34वें स्थान पर थी, लेकिन 2021 में 7वें स्थान पर पहुँच गयी। इन सब से अलग सरकार ने यह भी दावा किया है कि कोविड महामारी के दौरान मरीजों पर अश्वगंधा की क्षमता को लेकर शोध किए गए थे, जिससे शानदार परिणाम मिले।